अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। जनरल नॉलेज का ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और इसमें इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के साथ मैं आज फिर जो है आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। बेसिकली अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ये हमारे पास बहुत सारे हैं। टोटल जो हमारे पास वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं, तो ये जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ये हमारे पास तीन हिस्सों पर तकसीम है। एक न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, एक मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, एक एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। क्लियर? तो ये सारे के सारे 7 वंडर्स है हमारे पास, यानी एंशिएंट वंडर्स भी 7 है, मॉडर्न वंडर्स भी 7 है और न्यू वंडर्स भी 7 है। तो अभी हम जाएंगे एंशिएंट वंडर्स करेंगे, इसके बाद न्यू वंडर्स होंगे और फिर मॉडर्न वंडर्स होंगे। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन अलग अलग पढ़ेंगे ताकि हमारा ये जो कन्फ्यूजन है वंडर्स के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये इतने वंडर्स हम कौन से किस में रखें। तो मतलब जैसे मॉडर्न वंडर्स बाज़ औक़ात ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो मॉडर्न वंडर्स में रखा है, बाज़ औक़ात ये एंशिएंट वंडर्स में आता है। तो आज मैंने उनका बिल्कुल एक अलग स्पेसिफिक लिस्ट बनाया है और इसको हम वन बाय वन जाके स्टडी करेंगे। क्लियर? तो एंशिएंट वंडर्स हमारे इन द वर्ल्ड हमारे पास जो एंशिएंट है, जो पुराने हैं, वो हमारे पास ये वंडर्स है। क्लियर? इसमें पहला है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। क्लियर? इसको पिरामिड ऑफ खोफू भी कहते हैं और इसको चोप्स भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंसिएशन है, मुख्तलिफ़ अंदाज में प्रोनाउंस किए जाते हैं, पर जो मोस्ट फेमस प्रोनाउंसिएशन है वो ये है जो मैंने की। ये 3 पिरामिड्स है इजिप्ट में और ये टालिस्ट स्ट्रक्चर था कितने तक? 3800 साल तक। यानी ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में बना हुआ है, जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ है हमारे पास जो है ना 5.9 मिलियन टन्स स्टोन्स जो है इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसमें हमारे पास लेडर स्टेप जो है बनाए गए हैं। इस तरह ये टोटल तादाद में 3 पिरामिड्स हैं और इसके 3 इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हैं। इसका जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, उसका नाम क्या है? एमियोन है और इसको बाज़ औक़ात हेमन भी कहते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो 27 ईयर्स है। तारीख़ मैंने नहीं लिखी है, ये 260 से लेकर 2560 से लेकर 2560 से लेकर 2570 BC तक इस रेंज में ये बनाया गया है। और ये 3800 साल तक ये टालिस्ट बिल्डिंग था वर्ल्ड का, अभी भी ये मौजूद है। इसके अलावा दूसरा जो एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे पास हैंगिंग गार्डन और बेबीलोन है, बाबुल के मशहूर बागात। बाबुल के मशहूर बागात ये एक के ऊपर दूसरे के ऊपर 3 इस तरह बाग बनाए गए थे। किसने बनाए थे? हेलेनिक कल्चर के दौर में बनाए गए थे और ट्रेडिशनली बिल्ट इन बेबीलोनियन मॉडर्न इराक। ये मॉडर्न इराक जिसको हम आजकल कहते हैं, इसका पुराना नाम जो था बेबीलोन था। इस शहर में ये बनाए गए थे और इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम था या जब ये कंस्ट्रक्ट किए गए थे तो ये 605 BC में बनाए गए थे। ये गार्डन जो थे वो 75 फुट हाई गार्डन्स थे। बेबीलोन किंग नेबूचंद नज़ीर ने, बाज़ औक़ात इसको नेबूचंद नसर भी कहा जाता है, इसने बनाए थे और उसने अपने बीमार वाइफ के याद में बनाए थे। तो इसके लिए वाटर पम्प्स जो है इस्तेमाल हुए थे। ये एवपोरेट्स रिवर से 50 किलोमीटर दूर थे। इसकी भी वजूद आज कल नहीं है। अच्छा, ये कैसे बागात हैं कि जो चबूतरे थे वो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे। ये इस वजह से मतलब वंडर्स में आता है कि इसके ऊपर जो पानी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था, सिस्टम ऐसा बनाया था कि मतलब अगर आप पानी डालते हैं ऊपर वाले चबूतरे में तो डेफिनेटली नीचे वाले चबूतरे पर क्या होगा, इस पानी का
जो फ्लो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन ये इस अंदाज में बनाए गए थे, इस तरह अंदाज था इनका कि नीचे वाले चबूतरे और ऊपर वाले चबूतरे को एक जैसे पानी मिलते थे। तो इस वजह से, और ये ऐसे मालूम होते थे जैसे वो लटके हुए हैं, इसलिए इसको हैंगिंग गार्डन्स कहते हैं। हालांकि बनाए गए थे वो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन लग रहे थे ऐसे कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है लटक रहे हैं, यानी ऊपर से लटक रहे हैं, यानी ऊपर से जो है वो नीचे बागात बनाए हैं। इस वजह से ये जो है मॉडर्न वंडर्स में रखा। किसने बनाए थे? एलेनिक कल्चर ने इन गार्डन्स को बनाए थे, जो कि ओपरेट्स जो है वो रिवर है इराक में, इससे 50 किलोमीटर दूर बनाए थे। इसके बाद हमारे पास ये पहला, दूसरा और ये हमारे पास जो है तीसरा है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। इसको बाज़ औक़ात टेम्पल ऑफ डायना भी कहते हैं। ये एक ग्रीक टेम्पल थी और ये लोकल फॉर्म ऑफ गॉडिस जो आर्टेमिस की याद में बनाया गया था। एक औरत थी जो कि मशहूर थी उस टाइम की। ये बनाए गए थे 550 BC में। और ये जो हमारे पास ये जो पोजीशन है, ये जो जगह है, ये मॉडर्न डे तुर्की जो है इसको कहते हैं। ये अपने वक्त की बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग थी। एफेसस ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और सॉरी, ये इस बिल्डिंग का नाम एफेसस था। और ये केरिस्प्रोन और इसके बेटे ने, इस सन इसके बेटे ने, मेटागनीज ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये जो हमारे पास टेम्पल है ये भी अभी नहीं है, ये ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई थी और फिर लोगों ने इसे जो है लोकल कंस्ट्रक्शन किया था इनके जो रेमिनेंट्स से। क्लियर? ये है मौज़िलम ऑफ हेलिकार्नासस है। ये हमारे पास 4th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये बनाया गया था, माउंटेन के ऊपर बनाया गया था। ये एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑफ एनाटोलिया, जो पुराना नाम है तुर्की का, ये इस पर बनाई गई थी। ये मुस्लिम के याद में बनाया गया क्या, जो कि मोसलिस इसमें अभी भी दफन है। और 350 BC में ये कंस्ट्रक्ट किया गया। ये इसका जो स्कल्पटर हैं वो सेटायरस और पाइथिस है। क्लियर? ये दो आर्किटेक्ट्स थे। ये डिमोलिश कर दिया गया 1494 AD में। इसको एबॉलिश कर दी गई, डिमोलिश कर दी गई मतलब ख़त्म कर दी गई। इसके ऊपर ज़लज़ले का और वेदरिंग का असर की वजह से ये ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इसको डिमोलिश कर दी। ये भी हमारे पास जो है एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। द कोलोसस ऑफ रोड्स, या बाज़ औक़ात इसको द कोलोसस ऑफ रोड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली राइवर रूम के साथ मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है, एक जजीरा है। मेडिटेरियन सी यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दरमियान ये जो सी है इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये आपके पास यूरोप है, ये जो आपके पास सी है ये अफ्रीका है, ये आपके एशिया है। ठीक है, ये आपके पास पूरा यूरोप है और एशिया है। यहाँ पे एक सी है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ से इटली के साथ एक रिवर आ रहा है उसका नाम है बेरेरूम। इस रूम के साथ एक छोटी सी जजरा है रोड्स, उसका नाम है। बेसिकली यहाँ पे ये जो रोड्स थी, ये एक वक्त जो था ये बहुत कदीम शहर थी और ये बहुत माशी तौर पर बहुत स्टेबल आइलैंड थी। ये हम कहते हैं कि कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। इसको सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन क्यों कहते हैं? बेसिकली ये जो हमारे पास रोड्स जो आइलैंड है इनका इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उस ज़माने में। फिर इजिप्ट में जो इजिप्ट थे और रोड्स के आइलैंड्स के जो लोग थे इनके दरमियान तजारत भी थी। फिर इजिप्शियन आए, इस रोड्स पर हमला कर दिया। हमला इस तरह कर दी कि इन लोगों को सीज कर दिए, मतलब इनका मुहासिरा किया गया। तो काफ़ी दिन तक जब इसका मुहासिरा किया गया फिर भी इसको जो है वो इसको फतह नहीं कर सके। लिहाजा फिर ये लोग वापस गए। फिर इनके दरमियान मायदा हुआ, इजिप्ट के जो बादशाह के दरमियान मायदा हुआ। मायदे के बाद जो इजिप्ट के बादशाह थे उसने बहुत असला बहुत सामान पीछे छोड़ा।
फिर ये रोड्स के लोगों ने क्या कर दिया, इस सामान को बेचा और उससे एक मुजस्समा बनाया इस बंदरगाह पर। ये बंदरगाह रोड्स का एक छोटा सा बंदरगाह है, उसके ऊपर एक मुजस्समा बनाया और ये मेमोरी यानी एक किस्म का सैम्बल बनाया गया, प्रोटेक्शन का सैम्बल, कि मतलब इस जिस बंदे ने या जिस किंग ने उसका मासिरा किया था, उसका नाम डिमेट्रियस और एंटिगोनेट्स था। 350 बीसी में विक्ट्री ओवर द इन्वेडिंग मैसेडोनियन लेड बाय डिमेट्रियस एंड एंटिगोनेट्स। इन लोगों ने इनका मासिरा किया। जब ये लोग फतह नहीं कर सके तो फिर फैसला हुआ। फैसले में ये बहुत सारा सामान वेपन्स छोड़ के गए और इन लोगों ने फिर इसको बेचा और फिर इससे एक मुजस्समा बनाया रोड्स के बंदरगाह पर। उसका नाम रखा द कोलोसस ऑफ रोड्स। ये 33 फीट इसकी हाइट है, हाइट थी। 282 बीसी में इसको कंस्ट्रक्ट कर दी गई। और किसने बनाई, स्कल्प्टर कौन थे, कैरस ऑफ लेंडर्स, जिसने इसको बनाया था, रोड्स का स्कल्प्टर था। अच्छा, फिर ये ज़लज़ले की बात, ज़लज़ले की वजह से भी ये तबाह हो गई। फिर इजिप्शियन ने इसको बाद में इसको बेच दिया उस पर, ब्रिटिशर्स पर, तो ये भी ख़त्म हो गई। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है ये टोलेमिक किंगडम ने बनाई थी। बेसिकली इसको कहते हैं द फेरोज, द समटाइम कॉल्ड द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसको फेरोज आप अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। फिरौन के दौर में ये बनाई गई थी। बेसिकली ये अलेक्जेंड्रिया का मुकाम जो है ये भी हमारे पास मेडिटेरेनियन सी में है। ये बिल्कुल इजिप्ट के साथ है। यहाँ पे दरिया नील जो है वो इस मुकाम पर दरिया नील जो है वो ड्रॉप होता है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये मेडिटेरेनियन सी में ख़ासकर जो समंदर में लोग आते थे उनके लिए रात के टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था। फिर इनू टोलेमिक जो हमारे पास किंगडम ने, ये पीस आइलैंड है, टोलेमिक किंगडम ने क्या कर दी, 280 टू 247 बीसी में इस 100 मीटर बड़ी जो हमारे पास एक टावर बनाई, उसके ऊपर जो है एक किस्म का आग वो लगाते थे। फिर ये आग की इतनी रोशनी होती थी कि ये 100 मीटर का एक वो थी टावर थी कि ये जो 50 किलोमीटर तक इसकी रोशनी को देखी जा सकती थी समंदर में। और फिर समंदर में लोगों के लिए आने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी। और ये अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पर मेडिटेरेनियन सी में बनाई गई। क्लियर, इजिप्ट में ये बनाई गई। 100 मीटर इसकी हाइट की है। इसके बाद हमारे पास है स्टेटस ऑफ जिस एट ओलंपिया। ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ये भी इसी के नाम पे है, ओलंपिक्स गेम्स इसी के नाम पर होते हैं। ये सिटी एट ओलंपिया है। ओलंपिक गेम्स आर एट दिस नेम 150 किलोमीटर फ्रॉम एथेंस। ये 150 किलोमीटर दूर है एथेंस से। और इसका स्कल्प्टर जो है वो फिडियास है। दिस इज द स्काई एंड द थंडर गॉड। ये जो हमारे पास मतलब कदीम यूनान के जो लोग थे, इनकी जो खुदा थे वो आसमान और फिर गरज जो इनकी खुदा माने जाते थे। फिर ये कहा जाता है कि ये जो स्कल्प्टर हैं फिडियास ने क्या कर दी, माउंट ओलंपिक पर, माउंट ओलंपस पर इस जिस के साथ मुलाकात की थी। उससे मुतासिर होकर फिडियास ने जिस की जो है मुजस्समा बनाई ओलंपस के माउंटेन पर। तो इसलिए इसको कहते हैं स्टेटस ऑफ जिस एट ओलंपिया, ओलंपिया के माउंटेन पर जिस का जो मुजस्समा है। तो ये भी कदीम जो हमारे पास एंशिएंट वंडर्स हैं। ये थे हमारे पास जो मॉडर्न एंशिएंट वंडर्स, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, एंगी गार्डन ऑफ बेबीलोनियन, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, मौज़ोलियम ऑफ कार्निसस, द कोलोसस ऑफ रोड्स, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, स्टेटस ऑफ जिस एट ओलंपिया। अभी हम जाएंगे पढ़ेंगे हमारे पास एंशिएंट वंडर्स के बाद मॉडर्न वंडर्स और न्यू वंडर्स कौन से हैं।